नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चंद्र वाल्मीकि। आपने मेरे वाल्मीकि प्रोडक्शंस की पहले एक कॉमेडी सीरीज़ देखी, उसके बाद इन दिनों चल रही है एक शॉर्ट फिल्म अलग अलग इमोशंस पर। इसमें कॉमेडी भी है, सोशल ड्रामा भी है, फैमिली ड्रामा भी है, और आप लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, और आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे एक अलग ही तरह की ऊर्जा मिलती है। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों के दिल तक पहुंच रहा हूं तो मुझे ये काम और करना चाहिए। वाल्मीकि प्रोडक्शंस में जितने भी मैंने काम किया है और जितने लोगों ने मेरा काम देखा है, सबको काम तो अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक सवाल पैदा हो रहा था कि मिस्टर सुरेश वाल्मीकि हैं कौन, इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस, आपका कैरियर वाइज जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, उसे ज़रा हमारे साथ शेयर करें, और हमें अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर। तो आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज मैं अपने बारे में अपनी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने आपके समक्ष हूँ। मेरा कैरियर शुरू हुआ था 1989 में। मैंने शुरुआत की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद मिस्टर आनंद। आनंद जी गोविंदा जी के सगे मामा हैं, और आनंद जी के साथ में मैंने, जब तक वो रहे, कई फिल्में उनके साथ की। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उनके साथ शुरुआत की, और मेरी उनके साथ जो भी जर्नी रही, मैं बहुत ही जल्दी उनके साथ में उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर साथ काम करता रहा। कई फिल्में मैंने उनके साथ की। मैंने जब उनको ज्वाइन किया था तो उनकी फिल्म सेट पर थी तकदीर का तमाशा। स्टारकास्ट बहुत बड़ी थी, उस टाइम की मल्टी स्टारर फिल्म थी वो। जितेंद्र, मौसमी चटर्जी, गोविंदा, किमी काटकर, सदाशिव अमरापुरकर, आदित्य पांचोली, मंदाकिनी, और भी शिवा वगैरह, और सपोर्टिंग में बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी उस वक्त की। अच्छी मल्टी स्टारर फिल्म थी वो। उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई, और उस फिल्म के बाद भी मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, जिसमें के पप्पू थे। के पप्पू जिनके भाई ने बाद में अच्छा नाम कमाया, मिस्टर राज कंवर, जुदाई, जीत वगैरह फिल्में जिन्होंने बनाई, तो उनके बड़े भाई थे के पप्पू। उनके साथ में मैंने फिल्म की विष्णु देवा, सनी देओल, आदित्य पंचोली, डैनी और संगीता बिजलानी, नीलम, वो भी मल्टी स्टार फिल्म थी। आई मिलन की रात, टी सीरीज़ की फिल्म, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करता रहा उनके साथ में। उन्हीं की एक फिल्म थी इज्जत की रोटी, उसमें भी सनी देओल वगैरह, वो भी मल्टी स्टार फिल्म थी। ऋषि कपूर साहब थे, फराह थी, तब्बू की बड़ी बहन। तो इस तरह हमारी जर्नी चलती रही। और भी कई डायरेक्टर्स थे, साउथ के डायरेक्टर थे, बी नागी रेड्डी, उनके साथ हमें कबाल के फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करता रहा। फिर एक और फिल्म आनंद जी के साथ में मैंने की, जान से प्यारा। गोविंदा, दिव्या भारती, अरुणा ईरानी, रजा मुराद, किरण कुमार, ये भी एक अच्छी स्टारकास्ट वाली फिल्म थी। और मैं ही वो बंदा था जिसकी वजह से दिव्या भारती को सेट छोड़कर जाना पड़ा था। गोविंदा ने मेरी शिकायत भी की थी। वो किस्सा क्या था, अगर आप चाहोगे तो फिर किसी दिन शेयर करूंगा वो। ऐसे अनेक किस्से हैं कि हमने ऑन सेट किस आर्टिस्ट के साथ में कैसा वक्त गुजारा था, किस डायरेक्टर के साथ में कैसे काम किया था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अगर आप चाहेंगे तो फिर किसी दिन हम इस पर बात करेंगे। मेरे डायरेक्शन की इस जर्नी के साथ ही मेरी राइटिंग की जर्नी भी शुरू हो रही थी। एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था वक्त हमारा है। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, ममता कुलकर्णी, रामी रेड्डी, ये भी अपने आप में एक छोटी सी फिल्म थी उस वक्त की, लेकिन अच्छी बन रही थी। इसके डायरेक्टर थे मिस्टर भरत रंगाचारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियादवाला।
जी हाँ, वही साजिद नाडियाद वाला जिन्हें आप रेड्डी के डायरेक्टर के तौर पर भी जानते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं वो आज। ये साजिद साहब की दूसरी फिल्म थी और अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की भी ये दूसरी तीसरी ही फिल्में थी। उस फिल्म के दौरान मेरी राइटिंग की जर्नी प्रोफेशनली शुरू हो रही थी, क्योंकि उस फिल्म के जो राइटर थे मिस्टर रूमी जाफरी, ये उनकी ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी एज अ राइटर, जो बाद में वो भी बहुत बड़े राइटर बने। आपने गोविंदा की हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 और ये जो सारी सीरीज़ देखी हैं और भी बड़ी बड़ी फिल्में जो आपने उनकी देखी है, बड़े राइटर बने वो। उनकी वो पहली फिल्म थी ऑलमोस्ट। तो उनके एब्सेंस में सेट पर जो भी करेक्शन करना होता था या छोटे मोटे जो भी सीन लिखने होते थे, तो भरत जी को मुझ पर यकीन हो गया था कि मैं अच्छा लिख सकता हूं, तो वो मुझसे ही लिखवा लिया करते थे। वो मेरा काम वहां पर और भी मेरे दोस्तों ने देखा। उसके अलावा भी लोग ये जानने लगे थे कि मैं अपने कॉलेज के ज़माने से ही राइटिंग वगैरह किया करता था। तो बाद में जब मेरे दोस्त अलग अलग जगहों पर काम करने लगे, सीरियल्स में, फिल्मों में, तो उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती वो मुझे कांटेक्ट करते और मुझसे भी राइटिंग में जो भी उनकी मदद हो पाती मैं डेफिनेटली उनकी मदद करता। और इस तरह से एज अ राइटर लोग मुझे ज़्यादा प्रेफर करने लगे। मैंने डायरेक्शन उसके बाद भी जारी रखा था और मैं वक्त बदल रहा था उस वक्त, और टीवी सीरियल्स का जोर बड़ा चल रहा था। तो मुझे भी ऑफ़र आया और मुझे मौका मिला ऋषिकेश मुखर्जी साहब के बेटे टूटू जी के साथ में काम करने का। उनकी वो सीरियल था नोक झोंक, जो दूरदर्शन पर आया, चला, अच्छा चला वो भी उस वक्त। मैं उसमें एसोसिएट के तौर पर जुड़ गया और मैंने वहाँ पर लोगों ने मुझे राइटिंग डायरेक्शन दोनों में इन्वॉल्व होते देखा और इस तरह से मेरे दोस्तों को यकीन हो चला था कि मैं राइटिंग भी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। तो जो मेरे दोस्त डायरेक्टर बने और उन्हें जब भी कोई तकलीफ़ आई तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली बुलाया और अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ में शेयर किए। मुझसे जो हो सका मैंने उनकी मदद की और मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भैया मैं अच्छा लिख सकता हूँ और बहुतों से अच्छा लिख सकता हूँ। सबसे अच्छा भले ना लिखूँ लेकिन बहुतों से अच्छा लिख सकता हूँ, ये मैं सबके मुंह पे कह देता था। और मुझे इस बात का यकीन भी था क्योंकि मैंने बहुत घटिया काम देखा था और देख भी रहा था उस वक्त। तो मुझे यकीन होता जा रहा था कि यार इतने गंदे काम करने वाले लोग भी प्रोफेशनल राइटर कहलाते हैं, इनसे तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिला मैंने लिखा। एडिट टू कि इस प्रोडक्शन हाउस को आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका भाभी जी घर पर हैं और हप्पू की उल्टन पलटन, उससे पहले भी बहुत सारे FIR वगैरह उन्होंने सीरियल बनाए हुए हैं। लेकिन इनका सबसे पहला सीरियल था हाय जिंदगी बाय जिंदगी, एडिट टू का सबसे पहला प्रोडक्शन। उसको जसपाल भट्टी साहब ने फीचर किया था। जसपाल भट्टी साहब अपने आप में एक बहुत ही पॉलिटिकल क्रिटिसाइजर थे। वो उनका उल्टा पुल्टा वगैरह जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था उन दिनों और अच्छा खासा सटायर किया करते थे। बिलो द बेल्ट कभी नहीं करते थे, लेकिन वो जो हंटर चलाते थे उसकी मार बड़ी तगड़ी लगा करती थी। उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार अपने प्रोडक्शन के अलावा कहीं बाहर काम किया था, वो था एडिट टू का पहला प्रोडक्शन हाय जिंदगी बाय जिंदगी। उनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध बने। मेरा काम देखकर डायरेक्शन में वो बड़े खुश भी हुए। तो जब वो पंजाब चले गए थे तो काफ़ी बरसों के बाद एक बार उनका मुझे फ़ोन भी आया कि वो फिल्म करना चाह रहे थे और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ में काम करूं। अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया और कुछ ही दिनों बाद एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो हमारी न तो दोबारा मुलाकात हुई, ना हम दोबारा काम कर सके, लेकिन बहुत ही अच्छे और ज़हीन इंसान थे वो। मुझे एज ए प्रोफेशनल राइटर के तौर पर पूरी तरह से मौका भी एडिट टू में ही मिला। पहला प्रोडक्शन हाउस जो था उनका हाय जिंदगी मैंने डायरेक्ट किया। दूसरा जो प्रोडक्शन हाउस था उसमें उनको राइटर की बड़ी तंगी आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे राइटिंग करने की रिक्वेस्ट की। तो मैंने उनके दूसरा सीरियल था हम आपके हैं कौन, इसी नाम से ना सॉरी हम आपके हैं वो, इस नाम से एक सीरियल बना था
उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर भी रहा, जी टीवी पर वो सीरियल आया था, वो मैंने लिखा। और उसके बाद मैं कुछ और उनके शॉर्ट फिल्म्स करनी थी पंजाब में जाकर, वो मैंने की। फिर एक लज्जा नाम का एक सीरियल आया था जिसकी पहली बार रेलवे पर पब्लिसिटी स्टार्ट हुई थी। तो अपने मुंबई की जितनी भी लोकल ट्रेन्स थी उन्हें पेंट करके, आपको याद हो शायद कुछ लोगों को, कि पूरी रेलवे पेंट करके सीरियल्स की पब्लिसिटी की जाती थी। तो लज्जा नाम का जो सीरियल था वो पहला सीरियल था जिसकी पब्लिसिटी रेलवे पर हुई थी, वो मेरा किया हुआ था। तो इस तरह हमारी जर्नी चलती रही। और डायरेक्शन के साथ साथ मैं उन दिनों राइटिंग भी कर रहा था, और अपने आप ही राइटिंग में धीरे धीरे मुझे इतना काम मिल गया और लोग मुझे जानने लगे कि फिर मैं राइटिंग में ही मशरूफ़ होकर रह गया। काफ़ी सालों तक काम किया उसमें। रेत और पंचम ये 2 डेली सोप थे जो मैंने किए, जिसमें पंचम जो था वो जी टीवी पर आता था, रेत भी जी टीवी पर आता था। लेकिन पंचम की बात इसलिए करूँगा क्योंकि पंचम जो था वो जी टीवी के मालिक श्री सुभाष चंद्र गोयल जी का अपना एक कॉन्सेप्ट था, जिसके बारे में वो थोड़े से फंसी भी थे और वो उनके काफ़ी दिल के करीब था, इसलिए वो किसी अच्छे राइटर से लिखवाना चाहते थे। तो हमारे बीच में कुछ किस्से कहानियाँ हैं, वो आप चाहेंगे तो मैं कभी सुनाऊंगा। कि उन्होंने मुझे पहली बार रिजेक्ट कर दिया था मेरी राइटिंग को, मुझे जानते भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब रिजेक्शन की वजह मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने इमीडिएटली मुझसे पूछा कि क्या आप इसे करेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल कर दूंगा, अगर आप मुझे रिजेक्शन की वजह बता दें। तो उन्होंने जो वजह बताई, तो उनके रिजेक्शन से पहले मैंने अपनी राइटिंग को खुद ही रिजेक्ट कर दिया। इस बात से बड़े खुश हुए, और जब मैंने दोबारा उनको वो स्क्रिप्ट लिख कर दी तो उन्होंने ज़रा सा वक्त नहीं लगाया और उस जो हमारा सीरियल था ऑन एयर हुआ था। उसके बाद वो पर्सनली मुझे अपने नाम से, मेरे नाम से जानते थे। मेरी मीटिंग्स डायरेक्टली उन्हीं से हुआ करती थी। अच्छा रैपो हो गया था हमारा। मेरे काम में राइटिंग का काम काफ़ी रहा। उस वक्त जितने भी सीरियल बनते थे, जो भी चैनल्स उस वक्त अवेलेबल थे, सोनी हुआ, कलर्स हुआ, और जी टीवी, दूरदर्शन के दूसरे भी एक पार्ट टाइम के लिए कुछ चैनल शुरू हुए थे, वो भी सारे चैनल्स के लिए मैंने काम किया। और सारे चैनल्स वाले मुझे उस वक्त अप्रोच भी किया करते थे। एक वक्त मेरी इमेज बन गई थी कि अगर किसी को दिक्कत है तो सुरेश बाल्मीकि जी को बुला लिया जाए, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ऑन सेट वो सॉल्व कर देंगे। खैर, वक्त सभी का अच्छा बुरा चलता रहता है। अप्स एंड डाउन्स मेरी ज़िंदगी में भी आए। मैंने सीरियल्स लिखना छोड़ दिया क्योंकि मुझे जिस तरह के सीरियल्स लिखे जा रहे थे, मेरा मन नहीं करता, आज भी नहीं करता उन्हें देखने का। इसलिए मैं आज भी सीरियल नहीं देखता। फिल्में मैं शौक से लिखता हूँ। मैंने हिंदी भी फिल्म लिखी। भोजपुरी भी लिखी। भोजपुरी फिल्म जो मैंने लिखी थी उसका नाम था ननिहाल। वो तो गोविंदा की फैमिली में उनके कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। और मराठी फिल्म हिरवा चूड़ा, जो गोविंदा जी के सेक्रेटरी थे शशि प्रभु जी, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और जो उस हिरवा चूड़ा के जो डायरेक्टर थे मिस्टर अरुण भोसले साहब, वो मेरे सीनियर थे। एक और शख्स थे आनंद जी के यहाँ पर, जो अरुण भोसले साहब के साथी हुआ करते थे। और इत्तेफाक से वो जहाँ मैं रहता हूँ उसी शहर थाने में रहा करते थे। बट हमारी मुलाकात आनंद जी के सेट पर ही हुई थी, उनके ऑफिस में ही हमारी मुलाकात हुई थी। उनका नाम था श्री गोपाल राजपूत जी। वो इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद मैं उनसे भी आपका परिचय करवाता हूँ। आप जो मेरी इन शॉर्ट फिल्म्स में देख रहे हैं वो 31 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो जो लोग कहते हैं ना कि फिल्म लाइन तो बस एवं ही है, तो ये एवं नहीं। जो आप 10-15 मिनट की जो फिल्म देखते हैं ना, इसके पीछे भी 31 साल का एक्सपीरियंस है। तब जाकर कहीं ये आपके दिल को छूती है, आपके दिल के पास पहुंचती है। हमारे आपके न जाने आप कहाँ बैठे मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेरा काम देखा, मेरी शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं,
तो आपको अगर मैं आपके करीब का लगता हूँ तो उसके पीछे इतना लंबी यात्रा है, इतना कठिन परिश्रम रहा है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मेरे सीनियर श्री गोपाल जी से। ये वो शख्स हैं, मिस्टर राजकुमार संतोषी का नाम आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, मिस्टर राजकुमार संतोषी, घायल फेम, दामिनी फेम, हम अजब प्रेम की गजब कहानी, पुकार और कितने नाम लूं उनके लिए। ये उनकी मैक्सिमम फिल्मों में उनके एसोसिएट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ, सूरज जी ने मेरे बारे में तो बता ही दिया है। इनके साथ काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आया और हर वक्त मैंने इनके काम में इम्प्रूवमेंट ही देखा है। अभी जो ये शूट कर रहे हैं, जितनी फैसिलिटी चाहिए इसमें उसका 10% मिल रहा है, फिर भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई उनको ऐसा बंदा मिले जो उनकी काम की कदर करे और उससे भी अच्छा और उससे भी बड़ा काम करे। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अब मैं मिलवाता हूँ आपको मिस्टर नज़र खान से। नज़र खान मुझसे भी ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में। उन्होंने मुझसे ज़्यादा वक्त गुजारा है। हमारा एसोसिएशन भी करीब 30-31 साल पुराना है। इन्हें आपने सौदागर, राम लखन, खलनायक, अंगार जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अच्छे सपोर्टिंग रोल करते हुए देखा होगा। उसके बाद कई सारे हिंदी मराठी सीरियल्स, और इन दिनों मराठी सीरियल संभाजी राजे जो आया था उसमें इन्होंने दो अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। इतने टैलेंटेड हैं कि 2 अलग भूमिकाएं एक एक्टर ने निभाई और लोगों ने उन्हें दोनों अलग अलग कैरेक्टर में काफ़ी अप्रिशिएट किया। नमस्कार, मेरा नाम नज़र खान है। मैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ और मैं एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन सिखाता भी हूँ। मैं काउंसलर और कोच भी हूँ, गाने भी लिखता हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिससे मैं तकरीबन 25 साल से जानता हूँ। कमाल के इंसान, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे डायरेक्टर और अभी बहुत अच्छे एक्टर भी बन गए। इनका नाम है सुरेश वाल्मीकि। सुरेश वाल्मीकि एक ऐसी शख्सियत है जो फिल्म मेकिंग के लिए इतने दीवाने हैं, इतने पागल है, इतना पैशनेट है ये बंदा। नॉर्मली हमें, इवन मुझे भी, जैसे फिल्म डायरेक्ट करनी या कुछ करना या सीरियल बने या इवन यूट्यूब का भी कुछ बना तो मैंने अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा फाइनेंस होना चाहिए, अच्छा एक्टर होना चाहिए। इस बंदे का पैशन देखिए, इसने 200 एपिसोड बना लिए मोबाइल से। अपने मोबाइल से शूट करना, एडिट करना, म्यूज़िक डालना और कमाल के एक से एक सब्जेक्ट। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, व्यू कितने भी आए लेकिन अपना काम नहीं बंद किया। मुझे याद है, मैं 2000 के आसपास मुझे इन्होंने एक लीड रोल में ब्रेक दिया था, एक पायलट में, क्रिस्ट कम्युनिकेशन का था। वो शुरू नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे अंगने में एक सोनी टीवी पे एक सीरियल आई थी जिसके डायरेक्टर थे राजेंद्र मेहरा साहब। उसमें मुझे 26 एपिसोड की सीरियल थी, एक कैरेक्टर दिए थे। उसके बाद मैंने 15 कैरेक्टर्स फिल्म में किए और जिसके अंदर एज अ कॉमेडियन मेरा बहुत नाम हुआ था ना। मुझे लीड रोल के ब्रेक सुरेश वाल्मीकि ने दिए थे। तो ऐसे ईमानदार, मेहनती और टैलेंटेड बंदे के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं। जो प्रोड्यूसर, फाइनेंसर फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको 90% चीटर मिलेंगे, आपको उल्लू बनाने वाले, आपके पैसे लूटने वाले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बंदे को आप साइन करो एज ए राइटर एंड डायरेक्टर, ये तो कमाल की फिल्म तो बनाएगा ही, लेकिन आपको लूटेगा नहीं, आपसे चीटिंग नहीं करेगा, एक कमाल की फिल्म बनाएगा। सो सुरेश, एज अ गुड ह्यूमन, आई लव यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय। तो ये थे मेरे 2 पुराने दोस्त, नज़र खान और गोपाल राजपूत जी। थैंक यू, आप लोगों ने अपना समय निकाला और मेरे लिए 2 अच्छे शब्द कहे। इन शॉर्ट दोस्तों, ये थी मेरी आज तक की जर्नी। इन शॉर्ट ही है, वरना किस्से, कहानियाँ तो बहुत है कि क्यों दिव्या भारती मेरी वजह से सेट छोड़ के गई, क्यों गोविंदा को मेरे खिलाफ शिकायत करनी पड़ी, कैसे अक्षय कुमार की वजह से सुनील शेट्टी का हमारे सेट पर पैर टूटा, और कैसे
सुनील शेट्टी ने हमारे चीफ असिस्टेंट को उठाकर ड्रम में बंद कर दिया था। बहुत से अच्छे और गुदगुदाने वाले मज़ेदार किस्से हैं। अगर आप उन सारे किस्सों को भी सुनना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर इस बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।